गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 का भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग पीएन संधि डायोड का उपयोग के विषय में पढ़ेंगे कि पीएन संधि डायोड का उपयोग कहाँ होता है। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है। यह दृष्टिकारी क्या है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा को हम दृष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करते हैं। इसी में हम पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। तो पीएन संधि डायोड का जो प्रत्यावर्ती धारा को हम दृष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं या एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करते हैं, इसी को ही पीएन संधि डायोड तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। पीएन संधि डायोड तरंग दृष्टिकारी के रूप में यह दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला होता है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। और जो दूसरा होता है बच्चों, वह होता है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो आज हम लोग पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग पीएन संधि डायोड क्या होता है इसके विषय में अध्ययन कर लिया है। कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पीएन संधि डायोड का प्रतीक पूछता है कि पीएन संधि डायोड को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, पीएन संधि डायोड का यह प्रतीक है। इस तरह से करते हैं, फिर से देख लीजिए, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और इसको पी कहते हैं। यहाँ इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, इसको यन कहते हैं। यह पी टाइप है, यह यन टाइप है। यही इसका क्या है बच्चों? यही इसका प्रतीक है। और यह जो पी होता है वह एनोड होता है और जो यन होता है यह कैथोड होता है। तो यह पीएन संधि डायोड का प्रतीक है बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। यह 1 नंबर वाले प्रश्न में यह पूछता है कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यह है आपका पीएन संधि डायोड का। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। और यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर माने यह ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों, इसके विषय में विस्तार से हम इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। और यह ट्रांसफार्मर जो है 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर तथा उच्चाई ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। जो प्राथमिक कुंडली है अपचाई ट्रांसफार्मर में, जो प्राथमिक कुंडली है वह तांबे के पतले तार से माने फेरों की संख्या उसमें अधिक होती है प्राथमिक कुंडली में, और तार पतला होता है। द्वितीयक कुंडली में क्या होता है बच्चों? द्वितीयक कुंडली में जो तांबे का तार होता है वह मोटा होता है, जिससे तारों की जो फेरों की संख्या है वह कम होती है। इसे ही अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर ठीक इसके विपरीत। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली होता है उसमें जो तांबे का तार होता है वह मोटा होता है, जिसके कारण जो है जो तारों की संख्या है वह कम होती है, फेरों की संख्या कम होती है। और द्वितीय कुंडली में क्या होता है, उसमें जो है तांबे का तार पतला होता है, जिसमें उनकी फेरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो यह अपचाई ट्रांसफार्मर है और वह उच्चाई ट्रांसफार्मर है, जिसके विषय में हम विस्तार से इसी पाठ में आज जो है अगले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। शायद वो फर्स्ट पेपर में है, हम लोग सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर जो है वह फर्स्ट पेपर का जो है सिलेबस है, और उसमें ट्रांसफार्मर के विषय में हम लोग जब पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे।
अभी हम यहाँ देख लें कि यह आपका एक अपचाई ट्रांसफार्मर है और अपचाई ट्रांसफार्मर का दो कुंडलियाँ होती हैं। यह आपकी प्राथमिक कुंडली है और यह आपकी द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली का ध्यान रखिएगा, यह जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली को इनके सिरों के बीच हम जो है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा देते हैं। यह क्या है बच्चों, अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा इसमें हमें प्रवेश करना है, ठीक है, यह ध्यान रखिए। चूंकि यह तरंग के रूप में होता है, यह क्या है, इस तरह से यह तरंग के रूप में होता है। इसी को हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। जैसे जो हम आवाज़ बोलते हैं, जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, वह आवाज़ क्या है, एक तरंग के रूप में होता है, एक वेव के रूप में होता है। इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, यह सेकेंड पेपर में ही अंतिम पार्ट है, लेकिन शायद अब आपके सिलेबस में यह समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यह जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसकी जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के सिरों से ही जो है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगा देते हैं, जिसको हम दृष्ट धारा के रूप में, डीसी के रूप में, जिसको हमें प्रत्यावर्तित करना है, जिसे हमें प्राप्त करना है, उस जो है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह आपकी द्वितीयक कुंडली है। अब इस द्वितीयक कुंडली में यहाँ देखिए, यह पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड का आपको प्रतीक बताए थे कि यही इसका प्रतीक है, ये पी है या आपका एन है। तो जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर का जो द्वितीयक कुंडली है यस है, इसके दो सिरे हैं, ए सिरा और बी सिरा। हम क्या करते हैं कि बी के सापेक्ष जो द्वितीयक कुंडली का बी है, बी सिरा है, बी सिरे के सापेक्ष ए सिरे को धनात्मक रखते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों, बी सिरे के सापेक्ष ए को धनात्मक रखते हैं, अर्थात यह प्लस होता है, या प्लस कर देते हैं और यह माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जब यह प्लस कर देते हैं तो ध्यान रखिए हम जोड़ते कैसे हैं। हम इस समय पढ़ रहे हैं क्या, पीएन संधि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी संरचना के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो है प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा दिए हैं, और द्वितीय कुंडली का जो दो सिरा है ए और बी, जो ए सिरा है उसको पीएन संधि डायोड का जो पी वाला क्षेत्र है, पी टाइप वाला क्षेत्र है, इसको हम जोड़ देते हैं। और आप अभी आपको बताएं कि जो आपका बी के सापेक्ष ए को हमने क्या रखा, धनात्मक, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा। और जो एन टाइप वाला क्षेत्र है, एन टाइप को एक लोड प्रतिरोध लगाते हैं, लोड प्रतिरोध आरएल, उसका सिरा सी से जोड़ देते हैं। और जो लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा डी है, उसको हम द्वितीय कुंडली के सिरे बी से जोड़ देते हैं। अब यह जो आरएल है, जो लोड प्रतिरोध है, यहीं पर जो प्रत्यावर्ती धारा हमने प्रवेश किया है उसका हमें आउटपुट प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। यह इनपुट है बच्चों और यह क्या है, आउटपुट है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों कि यह जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसमें दो कुंडली होती है, प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्रथम जो है आपकी जो प्राथमिक कुंडली है उसमें हम निवेशी वोल्टेज जो है लगाते हैं, अर्थात इनपुट हमने लगाया है। और यह द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली का जो दो सिरा है ए और बी, बी सिरे के सापेक्ष ए सिरे को हम धनात्मक रखते हैं, अर्थात ए सिरा धनात्मक, यह ऋणात्मक है। इस ए सिरे को आपके पीएन जो है, जो पीएन संधि डायोड है, ए को हम पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, तथा जो एन क्षेत्र है उसको हम जो है लोड प्रतिरोध के सी से जोड़ देते हैं, एन को सी से जोड़ते हैं, तथा लोड प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा डी है उसको हम द्वितीय कुंडली के बी सिरे से जोड़ देते हैं। इस तरह से इसकी संरचना हुई। अब हम पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य विधि पढ़ेंगे। या तो संरचना हुआ किस तरह से हम इसको जोड़ते हैं, अब इसकी कार्य विधि पढ़ेंगे किस तरह से यह कार्य करता है। ध्यान दीजिए बच्चों,
जब हम इसको P वाले क्षेत्र को प्लस से जोड़ दिए, ठीक है, और N वाला सिरा क्या है, N वाला सिरा माइनस से जुड़ गया है, क्योंकि ध्यान रखिए द्वितीयक कुंडली का A वाला सिरा प्लस है, B वाला सिरा माइनस है। यह P वाला प्लस से जुड़ा है और यह क्या है, यह N जो है माइनस से जुड़ा है। तो बच्चों यह कौन सा अभिनत हुआ? पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, एक होता है अग्र अभिनत और दूसरा होता है उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है? जब P क्षेत्र को बैटरी के धर सिरे से तथा N क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, माइनस सिरे से जोड़ते हैं, तो यह जो अभिनत बनता है वह अग्र अभिनत बनता है। तो बच्चों यह अग्र अभिनत हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है। अग्र अभिनत में क्या हुआ, धारा का प्रवाह होता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वह इस तरह से गति करता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जो कुंडली है, कुंडली इसमें होता है, आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यह कुंडली होता है, इस तरह से जो है चक्कर लगाता है, ठीक है, एक पूरा चक्कर इस तरह से यह लगाता है कुंडली, जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, पूरा इस तरह से एक चक्कर लगाता है। और यहाँ से माने यह वाला, यह आधा चक्र है और यह आधा चक्र है, ठीक है, यह आधा चक्र है और यह आधा चक्र है, इस तरह से यह चक्कर लगाता है। तो हम पहले आधे चक्र की बात कर रहे हैं। पहले आधे चक्र में क्या होता है, पहले आधे चक्र में जो हमने निवेशी प्रत्यावर्तीय वोल्टेज, ठीक है, इसमें लगाया है, उसके पहले आधे चक्र में क्या होता है कि जो है आपका जो द्वितीयक कुंडली का AB है, B के सापेक्ष A को धनात्मक रखते हैं। यह धनात्मक रखते हैं, अर्थात जो है P धनात्मक और N ऋणात्मक हो गया, तो यह अग्र अभिनत हो गया। अर्थात यह आधे चक्र में यह अग्र अभिनत का कार्य कर रहा है, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह होगा। अब दूसरे आधे चक्र में देखते हैं, इसमें तो धारा का प्रवाह हुआ। अब इस दूसरे आधे चक्र में देखते हैं, इस दूसरे आधे चक्र में क्या होता है कि जो आपका द्वितीयक कुंडली का A और B है, ठीक है, उसमें B के सापेक्ष A को ऋणात्मक रखते हैं। पहले आधे चक्र में क्या किया था हमने, B के सापेक्ष A को धनात्मक रखा था, और दूसरे आधे चक्र में B के सापेक्ष A को मैंने ऋणात्मक रखा है। यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो आपका यह P क्षेत्र है वह ऋणात्मक हो गया और N क्षेत्र क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तब बच्चों यह कौन सा अभिनत हो गया, यह उत्क्रम अभिनत हो गया। उत्क्रम अभिनत किसे कहते हैं, उत्क्रम अभिनत उसे कहते हैं जब पीएन संधि डायोड में P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो इस तरह का जो है आपका बनता है वह आपका उत्क्रम अभिनत होता है। तो बच्चों यह उत्क्रम अभिनत की भांति कार्य करने लगता है, और आपको पता है कि उत्क्रम अभिनत में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस पहले आधे चक्र में तो धारा का प्रवाह हुआ, लेकिन दूसरे आधे चक्र में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। और यही जो RL है आपका, जो लोड प्रतिरोध है, यहीं पर आउटपुट प्राप्त होता है। जो मैंने इनपुट इनको दिया उसी का आउटपुट जो है यही RL पर प्राप्त होता है, लोड प्रतिरोध पर प्राप्त होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, आउट वोल्टेज यहीं पर प्राप्त होता है। यह किस तरह से प्राप्त हुआ है, यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है। यह क्या है, यह निवेशी वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है जो हमने इनको दिया, और यह वाला चित्र क्या है, जो इनसे आउटपुट निकला, जो निर्गत वोल्टेज निकला, वह इसका चित्र है, ठीक है। आपको पता है कि इस तरह से जो है आपके तरंगों का जो है प्रवाह होता है। देखिए यहाँ पे आधे चक्र में ये देखिए धारा बह रहा है, इस आधे चक्र में धारा बह रहा है, इस आधे चक्र में, लेकिन इस आधे चक्र में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। फिर दूसरा चक्र शुरू होता है, एक चक्र पूरा हो गया, फिर दूसरे चक्र में आधे पर धारा बहेगा, आधे में धारा नहीं बहेगा, फिर आगे आधे में धारा बहेगा, आधे में धारा नहीं बहेगा। इस तरह से जो है हमारा निर्गत जो है वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। और अगला बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको बनाएंगे,
इसका जो दूसरा प्रकार है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।